हाय गाइस आज भी किसी नुआ करे इच्छा है तो से भावुँ कि ये भगवद गीतार किछटा अंश पढ़े आपको शुणेबी आपण मानक अर्थ भी बुझा चेष्टा करी मो पाखे मो पुओ बस डिस्टर्बेंस क्रिएट कर होपफुली क्षमा करेंगे बोली मोर आशा अच्छे कहीं छोट छुआ को तो बाहर छाड़ी हम से मैंने लाइक दे आर लाइक गॉड्स चाइल्ड राइट तो से बाहर छाड़ी पारे तो से पाखे बसुँच किसी असुविधा ना मुझे पढ़ी शुणाऊँ। हाँ, भगवद गीता में विभिन्न देवों का पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कामस्तस्य इत्थज्ञाना प्रपन्नादे न देवताः ततं नियममासाद्य प्रकृत्या नियता स्वया। इसका मतलब है जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं का शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी भी सांप्रदायिक नाम से उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और उसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहे हैं। आनंदमय स्थानम वेदांत सूत्र भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्र के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गांव के सदा साथ उनकी लीलाएं सुख से अतुप्त थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को भी इंद्रदेव की पूजा अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने के निरुत्साहित किया, क्योंकि वह इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। भगवद गीता में 24.3 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तद्भासयते सूर्यो न संसाको न पावकः तद्गत्वा न निर्वस्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा नहीं, अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। इसका मीनिंग ये था। तो आपको आज का ये अध्याय कैसा लगा हमको कमेंट के जरिए जरूर सुनाइएगा। होप यू लाइक द वीडियो and my speaking style, this is the beginning stage. I am in the beginning stage, so I have no idea how to read and how to explain the things about that. So hopefully you like my first Gita Gyan. So bye bye my guys, bye bye. Hopefully you must study and कृष्ण की लीलाओं के आधार में खो जाइए, बस इतना ही कहना था। Bye bye. Love you all.